इंडिया वर्सेस भारत क्यों है इतना चर्चा में ये टॉपिक? क्या सच में इंडिया का नाम भारत रख दिया जाएगा? क्या है इंडिया की कहानी? क्या है सिलोन से श्रीलंका बनने की कहानी? कैसे भारत से बना इंडिया? क्या इसके पीछे का है राज? नमस्कार, मैं ट्रूथ वर्ल्ड आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो टाइम ना गवाते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पर। इंडिया वर्सेस भारत। श्रीलंका से थाईलैंड तक कई देश बदल चुके नाम, इतिहास से लेकर छवि तक से जुड़े हैं इनके तार। G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं, उनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इसी हफ्ते राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसी कड़ी में सम्मेलन के रात्रि भोज कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र भी दिए गए हैं। हालांकि अब में निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कहा कि केंद्र सरकार ने इंडिया का नाम बदल डाला। साल 1972 जब अंग्रेजों से श्रीलंका को आज़ादी मिली, गुलामी के दौर में उसे सिलोन नाम मिला था। गुलामी की इस निशानी को मिटाने के लिए 1972 में ही सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका करने का निर्णय हुआ। हालांकि सरकारी दस्तावेजों से सिलोन नाम को पूरी तरह हटाने में 39 साल लग गए। लंका नाम का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं कि देश का नाम भरत राजवंश पर पड़ा था। महान राजा भरत, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे, उन्हें इस राजवंश को शुरू करने वाला कहा जाता है। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से भी आया है। अक्सर देश में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है। कई लोग देश के नाम को लेकर अलग अलग राय भी जाहिर करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत को इंडिया क्यों कहा गया और कैसे ये नाम पड़ा? इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और आइए आज आपको बताते हैं कि क्यों भारत को इंडिया कहा गया और कैसे इस नाम को मान्यता मिली। कुछ लोग मानते हैं कि भारत या भारतवर्ष देश का वास्तविक नाम है। कहते हैं कि देश का नाम भरत राजवंश पर पड़ा था। महान राजा भरत, जो कि दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे, उन्हें इस राजवंश को शुरू करने वाला कहा जाता है। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है। इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत के लिए इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली। अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडी का प्रयोग किया था। उन्होंने शुरुआती दिनों में फ्रेंच भाषा के प्रभाव के चलते ऐसा किया था, लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू कर दिया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे और नाम बदलते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल दौर में इंडिया शब्द का प्रयोग जमकर किया। इस वजह से कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। वहीं कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से भी आया है। इसे अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली तौर पर माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इंडस शब्द को ही ठीक करके इंडिया बना और फिर इसे इंडिया कहा जाने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत
इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्हें भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल में इंडिया नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन बहस के बाद विदेशों के संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके बाद से ही देश को इंडिया और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा जाने लगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।